माइक्रोमिलियन। पूर्व के कोशिका विज्ञान से संबंधित व्याख्यानों में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन किया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने बैसिलस बैक्टीरियल सेल का और यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका का अध्ययन किया। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर यानी डिफरेंसेस देखेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर उनके न्यूक्लियस की संरचना में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है क्योंकि इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, उसमें क्रोमेटिन सब्सटेंस होता है और न्यूक्लियोलस होता है। कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और न्यूक्लिक एसिड फ्री विदाउट मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा होते हैं और लीनियर होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः मुख्य डीएनए या न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोइड के फॉर्म में सर्कुलर नेकेड पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, और कुछ छोटे सेगमेंट वो भी वृत्ताकार होते हैं, उन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल से बने ऑर्गेनिज्म सामान्यतः मल्टीसेल्यूलर होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूनिसेल्यूलर होती है और कुछ साइनोबैक्टीरिया मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जैसा हमने देखा ट्रू मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को बाउंड करती है और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी झिल्ली न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं बनाती। यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल और प्लांट सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेयोसिस की क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल में पार्शियल या अनडायरेक्शनल ट्रांसफर्स होते हैं डीएनए के, जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के द्वारा होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियल सेल में होता है। ट्रांसडक्शन में वायरस मीडिएट ट्रांसफर होते हैं डीएनए के, और कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरियल सेल्स के मध्य ट्रांसफर होता है डीएनए का। लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम में जैसा हम जानते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको हम लाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, और परऑक्सीसोम्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रोसोम होता है, और कुछ साइटोस्केलेटन भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की कोई संरचना सेंट्रोसोम या साइटोस्केलेटन जैसी संरचना नहीं पाई जाती, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिनमें राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिनमें राइबोसोम अटैच नहीं रहते। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी संरचना नहीं पाई जाती हैं, और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, उनके इंटरनल मेम्ब्रेन में सिस्टर्नी बने होते हैं, और जो इनर फोल्डिंग्स हैं अंदर की झिल्ली के, और उसके ऊपर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन पाया जाता है क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स उपस्थित हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सामान्यतः माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ किसी भी प्रकार का साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए रैप्ड रहता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ,
जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता तो डीएनए के साथ रैप्ड दूसरे प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनमें HN, NS, डीएनए अटैच्ड प्रोटीन सेकेंड होते हैं मुख्य रूप से। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के होते हैं। इसकी संरचना को और अगर हम स्पष्ट देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में लार्ज सब यूनिट 50S है और यूकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट 60S है। प्रोकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट 30S है और यूकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट 40S। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं दोनों प्रकार के राइबोसोम्स में। वेसाइकल्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी उपस्थित होते हैं। गोल्जी apparatus यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, उसमें सिस्टर्नीज हैं, वेसाइकल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सामान्यतः ये अनुपस्थित होते हैं या प्रिमिटिव स्टेज में थाइलाकॉइड की फॉर्म में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट सेल्स में हम देखें तो हाईली डेवलप्ड है, पूर्ण विकसित है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरह की संरचना नहीं पाई जाती। यहाँ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर मिलता है, इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो पिगमेंटेड बॉडी जिनको हम पिगमेंटेड काय बोलते हैं, और इन्हीं में क्लोरोफिल या फिर दूसरे पिगमेंट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, और ऐसी संरचनाओं को हम यहाँ क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। फ्लैजेला यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट हाईली डेवलप्ड संरचना है यहाँ पर, और ये मॉडिफाइड होती है, ये रूपांतरण होता है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उससे बेसल बॉडी बनती है और बेसल बॉडी से फ्लैजेला और सीलिया बने होते हैं, और इसमें 9+2 स्ट्रक्चर पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसी कोई संरचना, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते तो इस तरह की कोई संरचना नहीं होती, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो क्लैम्प्ड रिंग्स पाए जाते हैं जो धंसे हुए रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसे हुए क्लैम्प्स रिंग्स होते हैं, और ये रिंग का नंबर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में अलग अलग तरह का होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें 4 रिंग पाए जाते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये 2 रिंग पाए जाते हैं। इनर रिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा होता है जिसको हम एम रिंग बोलते हैं, उसके ऊपर एस रिंग पाया जाता है जिसको हम सुप्रा मेम्ब्रेनल रिंग बोलते हैं। फिर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर या सेल वॉल में धंसा हुआ रिंग होता है जिसको हम पी रिंग बोलते हैं, और सबसे ऊपर आउटर मेम्ब्रेन जिसमें जो पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई, उसमें एल रिंग होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अपर एल और पी रिंग्स नहीं पाए जाते और सामान्य संरचना बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जिन्हें हम सीलिया कहते हैं उसके सिमिलर, उसके जैसी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में फिम्ब्रिया या पिलस होते हैं, और फ्लैजेला जिसमें फिलामेंट, आउटर फिलामेंट की लेंथ सीलिया से ज्यादा होती है। बेसिक अंतर दोनों में यही होता है, बेसल बॉडीज सेम होते हैं दोनों में। उस तरह की संरचना प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेलम होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह सीलिया और फ्लैजेला के जैसी संरचनाएं फिम्ब्रिया, पिलस और फ्लैजेलम पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मूलभूत संरचना अलग तरह की होती है। वहां कार्टविल स्ट्रक्चर 9+2 स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में परमिएबिलिटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबल नहीं है, मतलब वहां होती नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं।
प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक सेल्स में स्टेरॉइड पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाई जाती है और फंजाई में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन यूकैरियोटिक सेल से डिफर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज से बनी होती है, सामान्य जो कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज होता है, और फंजाई में काइटिन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये म्यूकोपेप्टाइड्स हैं जिनको हम पेप्टिडोग्लाइकेंस कहते हैं। वैक्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं होता है।